अस्सलाम वालेकुम। हैदरी ललकार की जानब से वीडियो में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, ये वीडियो 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। पहले इस पार्ट में आपको 1979 में खाना काबा पर होने वाले कब्जा की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट दिखाएंगे और अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे कि इसी ताज़ो अंदाज और इन्हीं अकायद के साथ कई सालों से कौन सी जमात या फिरका दोबारा मनसूबाबंदी कर रहा है और खाना काबा पर कब्जा की सोच रखता है। आइए वीडियो की जानिब चलते हैं। ये 20 नवंबर 1979 को मंगल की एक सुहानी सुबह थी। इस्लामी साल का पहला दिन था, यानी यकम मुहर्रमुल हराम। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम हरमे काबा में इमाम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने दिलनशीन किरत के बाद नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया और उनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। उस वक्त हरम शरीफ में हजारों के करीब नमाजी मौजूद थे। हरम शरीफ के इन हमला आवरों का सरगुना 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहताई था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की हुई थी। उसका दस्ते रास्त जहीमान बिन सैफ अल अफीबा था। जहीमान तानुक बद्दू कबीले से था और सऊदी अरब के मारूफ आलमदीन अब्दुल अजीज बिन बाज की तालीमात से निहायत मुतासिर था। उसने अब्दुल अजीज बिन बाज की कायम की हुई सल्फी जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल बरकरार रखना था। जहीमान की शिदत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली रही थी, जिसके बायस 1978 में सऊदी हुकूमत ने उसे कुछ साथियों समेत हिरासत में भी लिया था, मगर रिहाई मिलने के बावजूद अल-लतीबी के ख्यालात में तब्दीली न आई और वो अपने साथियों के साथ मिलकर खाना काबा पर हमला आवर हो गया। और 20 नवंबर 1979 का ये स्याह तरीन दिन था कि जब हरमे पाक पर हमला हुआ और इन लोगों ने 500 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल होकर वहां के दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख के करीब नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने जेर इंतजाम ले दिया। इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करके जनाजों का बेरूप बनाकर चारपाइयों के जरिए असलहे की बड़ी मिकदार तय खानों में जमा कर ली हुई थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद कर इन पर अपने मुसन्ना अफराद खड़े कर दिए। फिर एक आदमी उठा और उसने अरबी में ऐलान किया कि मेहदी मौद, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो आ चुका है। उसके बाद नाम निहाद मेहदी हरी मार्ग पर ऐलान किया कि मैं इस नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे। इस गुमराह टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों और संगीनों के साए ने लोगों को धमकाती हुई बैत शुरू करवा दी। ख़वातीन हज़रात, ये कई सदियों के बाद पहला मौका था कि जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए और किसी को भी बाहर से अंदर आने या अंदर से बाहर जाने की इजाजत ना थी। सऊदी हुकूमत ने इस भयानक वाक़ये से निपटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रही। इस सऊदी हुकूमत में उस वक्त मवासलाती निजाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। जब ये खबर दुनिया भर में फैली कि इस वक्त खाना काबा पर दहशतगर्दों का कब्जा है, तो मुसलमानाने आलम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ से ये पुरजोर मुतालबा किया जाने लगा कि इस मुतबर्रक और मुकद्दस मकाम को दहशतगर्दों के नापाक वजूद से पाक किया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत एक अजब कश्मकश में मुब्तला थी, क्योंकि बैतुल्लाह के करीब खून बहाने से भी वो कासिद थी। अगर वहां पर भारी असलहे का इस्तेमाल किया जाता तो बैतुल्लाह को नुकसान पहुंचने का खदशा था और बगैर किसी भारी नुकसान के हरमे पाक को दहशतगर्दों से खाली करवाने के लिए जिस महारत, जिस डेडिकेशन और प्रोफेशनल स्किल की जरूरत थी, उससे सऊदी फौज महरूम थी। वो तो उस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक खसूसी दिफाई मुआहिदा था। चुनाचे फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सके। लेकिन चूंकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है, तो सऊदी एहलकार फ्रांसीसी कमांडोज को साथ लेकर नहीं जा सकते थे। चुनाचे निगाह इंतखाब पाक फौज पर पड़ी।
सऊदी फरमारबा शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया और खाना काबा के दिफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया गया और दरखास्त की गई कि पाकिस्तान बैतुल्लाह के दिफा के लिए इक़दाम करे। उस वक्त पाकिस्तान ने जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। पाक फौज तो सऊदी हुकूमत के कहने से पहले ही बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी थी। चुनाचे SSG के स्पेशल कमांडोज पर मुश्तमिल एक खुसूसी दस्ता तफवीज़ दिया गया और उसे हरमे पाक की पासबानी के लिए सऊदी अरब रवाना किया गया। दोस्तों, अब आपको तफसील से बताते हैं कि जिन दहशतगर्दों से बैतुल्लाह को खाली करवाने में और उन दहशतगर्दों पर काबू पाने में फ्रांसीसी कमांडोज और सऊदी कमांडोज नाकाम रहे, उन पर पाक फौज के शाहीनों ने किस तरह काबू पाया और बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों के लापात वजूद से किस तरह पाक करवाया और पूरी दुनिया में ये वाज़ेह पैगाम भेज दिया कि जब भी खाना काबा पर कोई मैली निगाह डालेगा तो पाक फौज बगैर कुछ सोचे समझे, खतरात की परवाह किए बगैर, नताइज को सामने रखे बगैर खाना काबा की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन पेशतन इसके कि हम तफसीलात में जाए, आपसे गुजारिश कमी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपके रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। ख़वातीन हज़रात, खाना काबा पर हमले की खबर जब पाकिस्तान में पहुंची थी तो इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारत खाने पर लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि ये अमेरिका और यहूदियों की साजिश है कि बैतुल्लाह जैसी पाक और मुकद्दस जगह पर दहशतगर्द दाखिल हुए। हालात जब इस कदर संगीन थे कि कई मुल्कों के दरमियान इस बिना पर जंग छिड़ सकती थी, तो पाक फौज के SSG कमांडोज पर मुश्तमिल एक दस्ते को सऊदी अरब भिजवाया गया ताकि बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों से क्लियर करवाया जाए और 1 लाख के करीब लोग जो वहां पर यरगमाल थे उन्हें आजादी दिलवाई जाए। पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के इन कमांडोज की क़यादत एक मेजर को सौंपी गई। जब ये मुजाहिद मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे तो उस वक्त बैतुल्लाह पर कब्जे और इस मुहासरे को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोग हरम शरीफ में मुक़य्यद और महसूर थे। अब ख़वातीन हज़रात, पाक फौज के कमांडोज का ये ट्रेडमार्क तिलकतार है कि ये अपने दुश्मन पर, अपने हरीफ पर यकदम और तेजी से हमलावर होते हैं और उसे संभलने का मौका भी नहीं देते और उसे गर्दन से जा दबोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरमे पाक जैसी हसास जगह थी। इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग महसूर थे और अगर इन दहशतगर्दों के साथ डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो लाखरत कीमती जाने ज़ाये होती, बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुंचने का खदशा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी निहायत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। चुनाचे पाकिस्तानी जांबाजों ने वहां पहुंचकर फौरी प्लानिंग शुरू कर दी। कैमराज की मदद से उस सारे एरिया का जायजा लिया गया कि जहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे और उन्होंने अपने मुसल्लह गार्ड्स हरमे पाक के दरवाजों पर तैनात कर लिए हुई थी। फिर दोस्तों, SSG कमांडोज के दस्ते के इस लीडर मेजर के जहन में एक अजीब तरकीब आई। उस मेजर ने सबसे पहले अपने जांबाजों को बुलाया और उनसे खून पर हल्फ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हल्फ देने में किस मुसलमान को तामुल हो सकता था कि नाचे SSG के तमाम कमांडोज ने बखुशी और इसे एक सादत समझते हुए ये हल्फ दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो सीना सिपर हो जाएंगे, अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। उसके बाद कमांडोज के इस दस्ते के लीडर मेजर ने अपना रुख सऊदी हुकाम की जानिब मोड़ा और उनसे दरखास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस न की, बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए SSG कमांडोज को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। अब अगर आप जानते हो तो काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज काबा के ऊपर फ्लाई नहीं करती है। मगर कुछ देर तामुल के बाद इसकी भी शाह खालिद ने इजाजत
दे दी। इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मशहूर जमाना कमांडोज को सहमे काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ उस मेजर के हुक्म पर उसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मौसर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स गैर फाल और मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने फजा ही से इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और उतनी देर में जब पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडो सहमे हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जाकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के इन शेरों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पाया। सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहबानी जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था वो इस ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हुआ। यूं उस मेजर की जहानत और पाक फौज के जवानों की दलेरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आजाद करवा लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को दहशतगर्दों से छुड़वाने वाले इन SSG कमांडोज की क़यादत कौन कर रहा था? उस मेजर का नाम परवेज मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने ये अजीम सादत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पर आंच आने लगी तो पाक फौज ने अपनी पेशावराना महारत से न सिर्फ बैतुल्लाह को आजाद करवाया बल्कि दुनिया भर में अपनी स्किल्स की धाक मिटाई भी। इन हमला आवरों के लीडर जहीमान अल-नतीवी समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में जनवरी 1980 में इन सबको सजाए मौत सुना दी गई। इस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुहासरे की वजह से मस्जिदुल हराम की इमारत को तो कुछ नुकसान पहुंचा मगर खाना काबा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। मेजर परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के SSG कमांडोज की जहानत और दलेरी की वजह से पाक फौज का मर्तबा और मकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुश्मनाने इस्लाम खुसूसन इसराइल और अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम चला गया कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो अर्क का मुकाबला सिर्फ सऊदी हुकूमत से नहीं बल्कि पाक फौज से होगा। ख़वातीन हज़रात, ये इसी वाक़े की बदौलत था कि सऊदी हुकाम उम्र भर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की इज्जत करते रहे और जब भी ये दोनों हुज़ात सऊदी अरब का दौरा करते तो उन्हें खुसूसी एहतराम और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता। मगर बहरहाल ये कारनामा शख्सियात से बारातर था। ये वो चीज थी कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नई इज्जत कमाई। नाजरीन, अब आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाजमी देखें जिसमें मुकम्मल सबूत के साथ एक और फितना खाना काबा पर कब्ज़ा और खाना काबा से अपना जहली इमाम मेहदी ज़ाहिर करने की सोच रहा है और कई सालों से लोगों की ज़हन साजी कर रहा है। दूसरे पार्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया गया है।